उसपे 5-6 बार सुनवाई हो चुकी थी। आखिरी सुनवाई में ट्रस्टी लोगों का अड़ियल रवैया देखते हुए हमने कलेक्टर दुर्ग को एक पत्र भेजा था कि इस पूरे ट्रस्ट को अपने पोजीशन में ले लें, क्योंकि वो संरक्षक होते हैं ट्रस्टों के। पर जैसे ही वो हमारा आदेश हुआ उसके बाद से ट्रस्टियों ने तड़फड़ प्रिंसिपल को और पूरे प्रोफेसर को वापस काम पर रख लिया 2020 की स्थिति में उनके पूरे वेतन भत्ता सब कुछ दे करके। परंतु उन लोगों ने हमें सूचना नहीं दी थी, इसलिए आज ये केस लग गया था। और आज इस केस में उन्होंने बताया कि हम अब उनकी कोई शिकायत बाकी नहीं है, तो प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। मैडम, छत्तीसगढ़ पुलिस मुस्कान अभियान चला रही है जी, क्या महिला आयोग के पास रिकॉर्ड है कि कितनी बच्चियां अब तक लापता है और कितने रिकवर आ चुके हैं? नहीं, देखिए, बच्चियों का आंकड़ा मेरे पास ऑफिशियली नहीं आता है। वजह है कि वो सारा काम बाल संरक्षण आयोग का है। परंतु बीच बीच में जब ये मानव तस्करी की बात होती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है, तो मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में दौरा करके बैठकें ली है और उसके आंकड़े मेरे पास हैं। उस आंकड़े के हिसाब से मेरे पास जो आए थे, टोटल 100 में से 94 केस ऐसे थे जो कि कोर्ट में जा चुके थे। उसमें इस तरह के मामले भी थे जिनमें पॉक्सो का मामला दर्ज था, 363, 366 के मामले दर्ज थे या 376 के मामले दर्ज थे। परंतु एज सच जो ये कार्यक्रम है मुस्कान, ये ऐसी बच्चियों को रेस्क्यू कर 800 से अधिक बच्चियां घर वापस हो चुकी, ये मैंने समाचार से ही पढ़ा था। मैडम, एक चीज था कि आप लोग जब उस समय आप लोग एक आरोप लगाते थे वर्तमान सरकार में, तत्कालीन सरकार पर, कि 33,000 के आसपास महिलाएं और युवतियां गायब हैं। वो सच था? तो अगर सच था तो आप लोग के कार्यकाल में कितनी महिलाएं और युवतियां वापस आई? देखिए, ये जो मुस्कान अभियान है लगातार चल रहा है और 2018 में सरकार आने के बाद से ऐसे सभी मामलों का आंकड़ा बन आया है और इसके बारे में जानकारी एक अलग से निकाली जाएगी, तभी आपको मैं स्पेसिफिक कंफर्म जानकारी जो आरोप उस समय लगते थे, क्या देखिए, आज की तारीख में मैं ऐसा एज ए प्रवक्ता बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ छत्तीसगढ़ में, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अभी आज मेरा 3 साल का कार्यकाल 23 तारीख को पूरा हो रहा है। इस 3 साल में आप एक भी ऐसा आंदोलन बता दें कि महिला अपराध को लेकर के विपक्ष ने कोई आंदोलन किया हो, क्योंकि हम ऐसा कोई मौका ही नहीं छोड़ते। हम स्वतः संज्ञान में मामले को लेते हैं और केस रजिस्टर करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। यदि आपको मैं बता दूं, अभी अंबिकापुर जेल के लिए एक शिकायत आई थी जेलर के द्वारा वहां मारपीट करने का और वहां पे वीडियो बनाने का। मैं उस समय अनुपस्थित थी, परंतु मैंने अपने 2 सदस्यीय टीम बनाकर भेजा था और जांच करने के लिए, पूरी टीम जांच करने। तो ये हमारे महिला आयोग के काम करने की शैली है। हम किसी के शिकायत आवेदन का इंतजार नहीं करते। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल में जो भी समाचार हमारे पास आते हैं उनको भी हम स्वतः संज्ञान में लेते हैं। एक अनुभव आपने साझा किया कि जिस तरह से 3 साल के कार्यकाल के दौरान आपके जो अनुभव बताया कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में जो कामकाजी महिलाएं हैं उन पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने ज्यादा आता है, तो किस तरह का मामला ज्यादा आता है? देखिए, ये जो यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं स्पेसिफिक इस तरीके से नहीं है कि वो यौन उत्पीड़न के ही हैं। जैसे आज भी हमारे पास आया था मामला, वो यौन उत्पीड़न कैटेगरी में जरूर आता है, परंतु अधिकांशतः सर्विस वाले मामले में किसी महिला को काम करने पर टोक रोक किया जाता है तो भी वो आ जाते हैं। किसी महिला को ऐसा लगता है कि मैं आऊं या नहीं आऊं, पर मेरे को सैलरी पूरी मिलनी चाहिए, तो कामकाज को लेकर के जो दबाव रहता है उससे बचने के लिए भी इस तरह की शिकायत की जाती है। जबकि कामकाजी महिलाओं को सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी शिकायत करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जांच नहीं होती है, तो हम उस पर जांच भी करवाते हैं। मैडम, वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में महिला और बच्चियां सुरक्षित है क्या? देखिए, ऐसा है कि आपका ये जो सवाल है, ये किसी भी काल में कोई भी इसका 100% पॉजिटिव आंसर नहीं दे सकता। ये सवाल ऐसे ही है कि क्या आपने चोरी किया है, हाँ बोले तो फंसते हैं, नहीं बोले तो फंसते हैं। और महिलाओं और बच्चियों को हमेशा सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि 0% है, अपराध होता ही नहीं। मैं मानती हूँ होता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, परंतु सवाल इस बात का है कि अपराध होने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है कि नहीं।
तो ये मैं आपको डंके की चोट पर कह सकती हूँ, छत्तीसगढ़ में किसी भी महिला अपराध पर, बच्ची के अपराध पर एफआईआर दर्ज होती है। और ऐसा आप एक उदाहरण दे दें कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है, क्योंकि जो भी हमारे संज्ञान में आता है हम तुरंत खुद एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित भी करते हैं। महिला आयोग के नाम से सामाजिक जो लोग हैं उनमें एक तलवार खींचती जा रही है कि जिस तरह से प्रकरण खाप पंचायतों से महिला आयोग में आते हैं कि संपत्ति बंटवारे को लेकर या फिर संबंध विच्छेद को लेकर, इन सब चीजों में तलवार खींचती जा रही है, भय व्याप्त होता है सामाजिक माहौल में, जैसे समाज के लोग हैं वो। तो इसमें किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से आप निर्णय लेती है उसमें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये जो एक कुरीति है कहना चाहिए, जो पुराना खाप पंचायत वाला पैटर्न है या सामाजिक बहिष्कार या हुक्का पानी बंद करना, तो इस पर यदि मैं एक्शन ले रही हूँ तो आप लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि उसके कारण मेरे ऊपर भी साइड इफेक्ट आते हैं, मैं भी किसी न किसी समाज से हूँ, लोग मेरे खिलाफ जरूर पर्सनल तलवार खींचते हैं, परंतु उस पर हम रुकते नहीं हैं। जहाँ पर भी किसी महिला का सामाजिक बहिष्कार इसलिए किया जाता है कि उसने इंटरकास्ट मैरिज किया है या उसने समाज विरोधी कोई गतिविधि किया है, तो हम उनका मुआवजा भी वापस दिलवाते हैं। अभी मैक्सिमम जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 1,63,000 रुपये हमने समाज से महिलाओं को वापस कराया है, 20,000, 30,000। और ऐसे मामलों में हम एक कमेटी बना के उनके गाँव में ही भेजते हैं, जहाँ पर वो लोग घोषणा करते हैं कि इस महिला का कोई बहिष्कार नहीं। अभी लास्ट जो हमारा कार्रवाई हुआ है, अंबिकापुर संभाग के जिला क्या था वो, बलरामपुर ना, बलरामपुर जिला में इंजानी गांव में हमारी सदस्य खुद गई थी, नीता विश्वकर्मा जी, और वहां पर लोगों ने मतलब घोषणा किया कि हमने कोई बहिष्कार नहीं किया है। और मजे की बात, उस बैठक की सुनवाई जब हमारे आयोग में थी तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था व्हाट्सएप में कि 1,000 लोगों को जाना है, आयोग ने हमको बुलाया कैसे है। फिर उनको वहाँ पे जब तबीयत से फटकार लगाई तो उन्होंने गांव में बहिष्कार समाप्त करने की घोषणा की। मैडम, एक मामला आपने जो बताया कि महिलाओं का जो अपराध होता है उस पर एफआईआर होती है, एफआईआर नहीं होती, बताइए। अपराध का तो दर्ज कर लेती है पुलिस, लेकिन जो अपराध हुआ होता है उसका अपराध दर्ज नहीं करती। नहीं, आपको यदि ऐसा कोई मामला है, बिल्कुल आप निश्चित तौर पर ऐसे पत्रकार मेरे पास लेटर भेज सकते हैं किसी महिला के मामले में। आप पुरुषों की शिकायत का मैं नहीं लूंगी, परंतु किसी महिला के तरफ से इंडिविजुअल कोई भी पुरुष शिकायत नहीं भेज सकता है और हम कार्रवाई करेंगे। बलात्कार पीड़िता एक नांदगांव की है, उसके साथ मिंगल हर तरह के केसेस, कहीं पर हस्बैंड के खिलाफ है, कहीं पर कर्मचारियों के एक दूसरे के खिलाफ है। तो कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि दुर्ग जिले में केवल इसी टाइप के केसेस हैं, हर तरह के केसेस हैं। बहन भाइयों के हैं, हस्बैंड वाइफ के हैं, बहू के ससुराल वालों के खिलाफ हैं। तो ये हर तरह के मामले हमारे आयोग में, हमने 21 तरह के शीर्षक में केसेस हमारे लिस्टेड होते हैं। मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, यौन प्रताड़ना, हत्या के, बलात्कार के, घरेलू हिंसा के, हर तरह के मामले। तो हम तो हर केस को लेते हैं, और जिनका कोई हेड नहीं वो विविध में आ जाते हैं जी। महिला का आवेदन होना चाहिए, पुरुष का आवेदन हम नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट कि वो किसी महिला की पीड़ा के लिए हो जी। तो पुरुष का आवेदन तभी लेते हैं, वो अननोन भी हो सकता है कि किसी महिला को कोई टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करते हैं। और हमारे यहाँ हम फोकस ये कर रहे हैं कि महिला को 2 या 3 सुनवाई में रिलीफ मिल जाए। बहुत रेयर कोई केस होता है कि 4, 5, 6 पेशी जाती है, और जो एकदम अर्जेंट नेचर का लगता है तो हम आवेदिका को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रायपुर सुनवाई करा लें, क्योंकि रायपुर में हम एवरेज 5 या 6 दिन सुनवाई हर महीने होती है। जैसे अभी हमारे पास टोटल शायद 5,500 या 6,000 केसेस हैं जी। तो आधे के लगभग केस रायपुर के होते हैं जी जी। अकेले रायपुर जिले के। तो इसलिए हमको रायपुर में रेगुलर सुनवाई करनी पड़ती है। अभी रायपुर के बाद जो किन बातों को आपने अच्छे महिला आयोग के आंदोलन औरतें हैं, दुर्ग में कुछ घटनाओं में रहती, कुछ मामला तलावास में रहती है, 30-40 जनी है, एक किन्नर बन के पूरे शहर में आतंक फैला है। हम जजमान के दरवाजे जाते हैं भिक्षावृत्ति के लिए, तो जजमान हमें कुछ भी नहीं देता है। एकदम अभी आतंक हो गया इनका, कुछ बोलो तो ये आंख पर मारने आते हैं। ये कब से चल रहा है? ये तो सालों से चल रहा है, बहुत सालों से। तो आप लोग ने खुद अपने कम्युनिटी में विरोध नहीं किया इसका? हमारे कम्युनिटी में हमने विरोध किया था, लेकिन वो औरतें हैं, हाँ, किन्नर रहते तो उनको समाज में मिला लेते, हाँ। लेकिन किन्नर है नहीं, इसीलिए हमने
अपने कम्युनिटी से तो है ही नहीं वो। हाँ, आप इतना श्योर क्यों कैसे हैं कि वो औरतें ही हैं? उनके फोटोज है में हमारे पास। आइडेंटिफाई कैसे करें आपने? वीडियो है उनकी। जी, से बाल बच्चे वाले भटगांव में रहते हैं, हम लोग जानते लेडीज हैं भी। उनको। हाँ, आप लोग क्या ज्ञापन देते क्या? मैम ने बोला है इनकी पर कार्रवाई होगी, उनको बुलाया जाएगा और उनको थाने में भी दे दिए। मेरा मैं जय भाई गुरु लुचकी पारा में रहती हूँ। क्या प्रकरण लेके आई हो यहाँ? आप हाई कोर्ट में केस लगाओ, जिनका अच्छा आएगा ना, केंद्रीय सेंट्रल नौकरी ना, तो क्या लेके आई हो यहाँ प्रकरण? आपको एक किस मामले के लिए आई हो यहाँ? केस लगवाना पड़ेगा आपकी सेवा से संबंधित। आदमी क्या हो गया? हम लोग इसको निराकरित नहीं कर सकते। उम्मीद है कि यहाँ आपको सुनवाई हो के आपको। कहाँ से आई हो? क्या नाम है? आप